हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रजनन विधियां के बारे में मुख्य बात बताने जा रहा हूँ। प्रजनन विधियां पशुओं में प्रायः दो प्रकार के होते हैं: अंतः प्रजनन तथा बहिर्प्रजनन। अंतः प्रजनन जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के 4 से 6 पीढ़ी तक संगम कराया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जाती है। सबसे पहले अंतः प्रजनन कहते किसको है? अंतः प्रजनन में है कि एक ही नस्ल और एक ही जाति और एक ही परिवार से जो 4 से 6 पीढ़ी तक उसके जो परिवार था वो एक ही पीढ़ी के था, और जब एक ही नस्ल भी समान, परिवार भी समान, तो उस प्रकार के जो प्रजनन होता है उसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं। इसमें 4 से 6 पीढ़ी तक के जो परिवार होते हैं वे समान होते हैं, और इसमें होता क्या एक ही नस्ल के उत्तम किस्म के नर तथा मादा का चयन, और अंतः प्रजनन करने के लिए एक ही नस्ल के उत्तम किस्म के नर होते हैं तथा उत्तम किस्म के मादा होते हैं। नर तथा मादा का संगम, नर और मादा का संगम होता है। संतति का मूल्यांकन तथा श्रेष्ठ नर तथा मादा का चयन, और इसमें श्रेष्ठ नर और मादा को चुना जाता है। चयनित नर तथा मादा को संगम और उस चुने हुए नर और मादा के बीच संगम कराया जाता है। अंतः प्रजनन के लाभ: अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन को एक्सपोज करता है तथा यह प्रभावी जीन को निष्कासित किए जाते हैं, और अंतः प्रजनन से होता है कि जो अप्रभावी जीन है उसको हटा दिया जाता है, सिर्फ प्रभावी जीन को ही रखा जाता है। अंतः प्रजनन द्वारा श्रेष्ठ प्रकार के जीनों का संचयन, जो अंतः प्रजनन द्वारा जो श्रेष्ठ प्रकार के जीन होता है उसको चयन किया जाता है। साथ ही वांछनीय जीनों को निष्कासन में मदद करता है, और अंतः प्रजनन में जो वांछनीय जो अच्छा जीन होता है उसको रखा जाता है, और जो खराब जीन होता है उसको हटा दिया जाता है। अंतः प्रजनन से कुछ हानि होती है। सतत अंतः प्रजनन के जनन क्षमता तथा उत्पादकता घट जाती है। जब एक ही पीढ़ी के एक ही नस्ल से जब संगम कराया जाता है तो उसकी उत्पादकता कम जाती है और जनन क्षमता भी कम जाती है। दूसरा, अंतः प्रजनन की उत्पत्ति संतानें प्रायः कमजोर होते हैं। जो अंतः प्रजनन में जो उत्पन्न संतति होते हैं वो कमजोर होते हैं, अर्थात उनकी तंदुरुस्ती में कमी होती है। अतः अंतः प्रजनन द्वारा इन हानियों के अंतः प्रजनन अपसादन कहते हैं, और इस हानियों को अंतः प्रजनन अपसादन कहते हैं। और इसे हटाने के लिए बहिःसंकरण कराया जाता है। जो अंतः प्रजनन का अपसादन समाप्त करने के लिए एकल बहिःसंकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अंतः प्रजनन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।